नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं शालिनी श्रीवास्तव। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में हुआ मतदान। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत के प्रति भाजपा नेता दिखे आश्वस्त। जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को देना होगा इस्तीफा, नहीं तो उन्हें पद से कर दिया जाएगा बर्खास्त। कटिहार में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने एक ही परिवार के 4 लोगों की आग लगाकर की हत्या। और आपसी विवाद में 2 नाबालिग लड़कों ने मधुबनी में अपने दोस्त की हत्या। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। अब रुख करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सोमवार को मतदान हुआ। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष के प्रत्याशी मीरा कुमार के बीच मुख्य मुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और राज्य विधानसभा में बनाए गए केंद्रों पर वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बिहार विधानसभा में भी सोमवार की सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चला। राज्य में 243 में से 242 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग किए। ओबरा विधायक विनोद कुमार सिन्हा निजी कारणों से देहरादून में रहने के कारण वहां मतदान किए। मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर विधायकों की लंबी कतारें देखी गई। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी ने वोट डाला। उसके बाद जदयू के विधायक पूनम यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किए। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पूरी तरह आश्वस्त दिखे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जदयू के सभी विधायक समेत 4 निर्दलीय विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। तो केवल एक आनंद भूषण पांडे मतदान नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा श्री रामनाथ कोविंद जी को जनता दल यू के अलावा जो 4 निर्दलीय विधायक, उन 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो 4 निर्दलीय विधायकों ने भी वोट दिया है। जनता दल यू के भी तमाम लोगों का वोट रामनाथ कोविंद जी को मिला है। और हो सकता है कि राजद कांग्रेस के भी कुछ लोगों का वोट मिला हो, लेकिन 4 निर्दलीय लोगों ने रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में मतदान किया है। एपी लालू जी ने निर्दलीय लोगों को कल फोन किया था और मीरा कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया और 4 निर्दलीय ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी के पक्ष में वोट दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश की 40 पार्टियां रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है। हमसे जुड़े हुए एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और बहुत ही प्रामाणिक राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हम काम करेंगे और 40 पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं देश भर की। ये हमारी सफलता है। अच्छा होता सर्वानुमति होती, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार के चुनाव प्रचार में शालीनता बहुत रही, तो ये बड़े पद के लिए भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जब हम गठबंधन में थे तब ज्यादा अच्छे थे। आगे उन्होंने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया कि वह नीतीश कुमार पर दबाव डालते हैं। दबाव नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर पर तो कोई लगा लो और चीज में दबाव। हेडक्वार्टर के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी मतलब खुश नहीं है इस गठबंधन से। आप तो खुश रही तो ये हुई। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं विधायक? खुश रही तो ये हुई। विधायक जी आप लोग क्या चाहते हैं? कौन जी? विधायक जी आप लोग क्या चाहते हैं? तो दबाव डालते थे। जदयू नेता रमई राम ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि राजद और जदयू के बीच चल रही तल्खी पर उन्होंने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं रमई राम ने पहले दिए 4 दिनों से अल्टीमेटम के बयान से पलटते हुए भी नजर आए।
आप मीडिया में नहीं कह के अकेले में बात करते हैं। 4 दिन नहीं बोले थे, 4 दिन बोले थे इसलिए कि 4 दिन में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पर अपना सफाई पेश करेंगे, यही बोले थे। आप नाराज थे आपके इस बयान पर? अच्छा, नाराज है तो क्या होगा, हम दो आदमी साथ हैं तो दोस्ती नाराजगी तो होना स्वाभाविक है। मान गए? अब माने चाहे न माने, हम माने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि गठबंधन बचेगा ऐसी स्थिति में? हमको कोई फैसला अभी नहीं। दलसिंह सराय थाने के रामपुर जलालपुर गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 1 दर्जन से ऊपर लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया जा रहा है, जिसमें 6 लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। मौके पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों का बयान लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और वो सब लाठी सोटा परसा सारा चीजें इकट्ठा किया हुआ था और प्लान 8 दिन से गांव के आदमी सब कहते रहे झगड़ा मत करो, लेकिन वो किसी का बात समझ नहीं सका। बोला हम पुलिस के जब पीटे हैं आज से 2 महीना पहले 244 में घर बनाए हैं तो तुम लोग क्या है फूक देंगे। 2 लाख का 4 लाख का महीना आमदनी है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ा है, घर में घींच कर भाभी को मारा है, तब हम लोग भी ईटा रोड़ा चलाए हैं। वहीं दलसिंह सराय थाने के मुख्तियारपुर सलखनी की रहने वाली आरती कुमारी अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ शादी की, लेकिन ससुराल जाने के कुछ ही दिनों के बाद सास ससुर के द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। पूरी घटना की जानकारी देते हुए लड़की ने बताया कि मंदिर में शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल गई तो सास ससुर ने उसे पहले अपना लिया, फिर बाद में रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करने लगे और मांग पूरा नहीं होने पर पति समेत सास ससुर उसे मारा पीटा करते थे। इसके बाद पीड़िता ने दलसिंह सराय थाने पहुंचकर पति समेत सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। वहाँ शादी हुई मंदिर पर, उसके बाद आप ससुराल गए थे, उसके बाद इधर आके आपके घर में जो है तंग तबाह करना शुरू कर दिए। कितना क्या चीज मांग रहे हैं? 1 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल। तब रखेंगे नहीं तो मार के फेंक देंगे लाइन पटरी पे। अच्छा, यहाँ आप जो ससुराल से आपको क्या कह के लाया गया? बोले क्या चलो 2-4 दिन खातिर वहाँ रहेंगे, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, हम भी रहेंगे, उसके बाद चल आएंगे। उसके बाद हमको रख दिए और वो चल गए घर, हमको छोड़ दिए। हम बोले हम भी जाएंगे तो बोले नहीं कुछ दिन और यहाँ रहो, चल गए ना मिलने आते हैं। 1 महीना साथ रहने के बाद आपके सास ससुर आपके जो है वो आपके पुतौह समझ कर आपके घर में रखे थे ना? हाँ, रखे थे। उस समय आपका मान सम्मान अच्छा हो रहा था? हाँ, कुछ दिन हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ये मांग चांग आपसे शुरू किए? हाँ। लड़का और लड़के के माँ पिता और परिवार के सदस्य इसके लेकर आपको तंग तबाह करना शुरू कर दिए? गाली गलौज गंदा गंदा गाली देते हैं, नीच जाति भी कहते हैं, बहुत मारते पीटते हैं। अब जाति में क्या है? हम कानून है, उपदार है। ओह, आपकी ये शादी कैसे हुई? प्रेम विवाह किया। कितना दिन से आप में प्रेम था दोनों में? 1 साल पहले से। अररिया में दूसरे सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर शहर के ठाकुरबाड़ी, काली मंदिर और अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। सावन के दूसरे सोमवारी को जलाभिषेक के लिए देवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस साल सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कटिहार में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों को आग लगाकर मारने का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार की सुबह बारसोई के चौ नदी गांव के मल्लाह टोली की इस घटना में मृतक महिला के देवर मनोज ने जमीनी विवाद के कारण पूरे परिवार को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी जुए में हार गया था, जिसके बाद वह कर्ज में डूब गया और लगातार अपने ही भाई पर जमीन बेचने का दबाव डाल रहा था, लेकिन जमीन बेचने से इनकार करने के बाद भाई ने अपने ही भाई के पूरे परिवार को जिंदा जलाकर खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। अचानक
3 बजे रात में खबर फोन हुआ। हम लोग आए। घटना किसके साथ हुई है? आपका कौन था? बेटी दामाद नातन के साथ। अच्छा, इन लोगों को क्या किया गया? कौन कौन है इसमें? तो पूरा हाथ मनोज का होगा। मनोज कौन है? मनोज का छोटा मझला भाई है। अच्छा, आपका दामाद का भाई है? हाँ। मधुबनी में आपसी विवाद को लेकर 2 नाबालिग भाइयों ने मिलकर अपने दोस्त की जान ले ली। घटना नगर थाना के लहेरियागंज स्थित बबुना टोली की है, जहां मोहल्ले के 12 साल के रघुराज आनंद अपने दोस्तों के साथ शाम में खेल रहा था। इसी दौरान दोस्तों से रघुराज का विवाद हो गया। इसी बात को लेकर उसके दोस्तों ने रघुराज को उठाकर फेंक दिया और वहां से भाग गए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी दोनों बच्चों का पूरा परिवार घटना के बाद फरार है। 9 बजे सर हम लोग को पता चला। 9 बजे क्या मालूम चला? जैसे की बात है, पानी में डूब गया। पानी में बच्चा डूब गया। जानकारी यही मिला है हम लोगों घर पे। अच्छा, बच्चा का नाम क्या था? घनश्याम। आपका नाम? रघुराज आनंद था। घनश्याम। पिताजी का नाम। उधर दलसिंह सराय थाने की पुलिस ने विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक को 1 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब के ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी के लिए जा रहे 2 बोतल विदेशी शराब के साथ पार निवासी प्रशांत कुमार और सत्यनारायण महतो को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कारोबारी को प्रशांत कुमार महतो और सत्यनारायण महतो इसको पाण से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रशांत कुमार महतो के द्वारा मोटरसाइकिल से डिलीवरी दी जा रही थी। उसके क्रम में उसके डिक्की से एक 750 ml का और एक 180 ml का 2 बोतल बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई जो की गई उसमें आईबी रोड से दिल्ली और हरियाणा से जो शराब लाकर बेचते हैं उनके 2 कारोबारी को पकड़ा गया, जिसमें एक राजकुमार जो बसंत विहार बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, और दूसरा रुपेश कुमार जो कि जिला औरंगाबाद थाना डिबरा के हैं। ये दोनों भी शराब का कारोबार करते हैं, जिसमें हरियाणा और दिल्ली से लाकर शराब यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।